नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। तो आज रिपोर्ट भारत की टीम इस कड़कड़ाती ठंड में पहुंच चुकी है संभल। संभल आपने नाम तो सुना ही होगा, इन दिनों ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि आज से पहले संभल की शायद कभी इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी इस बार है। यहाँ तक कि 1978 में हुए दंगों के बाद भी संभल इतना चर्चा में नहीं आया। अगर आपको याद ना हो तो हम आपको बता दें कि 1978 में जो यहाँ पे दंगे हुए थे उसकी वजह दोनों समुदाय के बीच आपसी टकराव था। तो बात करें इस बार संभल की चर्चा में आने की, तो उसकी वजह है ये मस्जिद। यहाँ की मशहूर जो है शाही जामा मस्जिद, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये उसकी वजह है। यहाँ पे जो है हिंदू समाज का दावा है कि कभी यहाँ पे हरिहर मंदिर हुआ करता था। जी हाँ, हरिहर मंदिर हिंदू समाज का भगवान विष्णु का जो कल्कि अवतार है उनका जो मंदिर हुआ करता था। और हिंदू समाज का ये भी मानना है कि यहीं पर जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं कल्कि, वो कलयुग में जन्म लेंगे। तो ऐसे में आज हम यहाँ पे संभल पहुँचे हैं, लोगों से ही जानेंगे कि यहाँ पे आखिर था क्या, ये जो विवाद है इसकी जड़ क्या थी और जो ये शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ पे मंदिर था या मस्जिद था। ये हम यहाँ पे संभल में रिपोर्ट भारत की टीम पहुँची है यही सब ग्राउंड पे जानने के लिए। तो जब हम यहाँ पे संभल की शाही जामा मस्जिद के पास हिंदू बहुल इलाके कोटपूर्वी में आए तो हमें यहाँ पे ये मंदिर मिला और मंदिर के जो महाराज हैं, अब हम आज इनसे बात करने वाले हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? रंगनाथ दास। तो आप ज़रा समझाइए कि ये मुद्दा क्या है, मंदिर मस्जिद विवाद। मुद्दा ये पहले क्या है, ये हरिहर मंदिर ही था। जब मुग़लों का शासन आया तो उन्होंने इसको तोड़ के मस्जिद कर दिया। आपको लगता है यहाँ पे सच में मंदिर हुआ बहुत सारे प्रूफ मिल रहे हैं। ज़रा बताइए हमें क्या क्या अभी तक पता चला है। सामने एक बावड़ी थी, उसकी पूजा होती थी, महिलाएं जाती थी, शादी विवाह पार्टी जब होती थी तो वहाँ दिए जलाने के लिए जाते थे। और दिए जलाने के अलावा कोई भी कार्यक्रम हो किसी के घर में तो वहाँ जाते थे, शुभ कार्य के लिए दीपक जलाते थे। तो मतलब आपका मानना ये है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर था? हरिहर मंदिर था और फिर होना चाहिए। संभल में जो लोगों के बीच अभी कैसा माहौल है, अभी क्या चल रहा है? माहौल तो शांत है, प्रशासन की वजह से सब शांति है। प्रशासन ना हो तो गड़बड़ हो सकता है। प्रशासन की वजह से अभी सब शांत बैठे हैं। प्रशासन का बड़ा सहयोग है, अच्छी सेवा है पुलिस लोगों की, वो अपना कर रहे हैं। और विधिवत निर्भय होकर हम लोग निडर होकर रह रहे हैं। आपसे बातचीत नहीं हो गई? क्या परेशानी है? तो जैसा आपने देखा यहाँ पे लोग बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि अभी भी हमें ऑन कैमरा तो नहीं पर ऑफ कैमरा ये पता चला है। एक जो स्थानीय निवासी है उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पे आज से ठीक 14-15 साल पहले तक भी जो कुआं है वहाँ पे पूजा हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि उनकी दुकान जो है वो मुस्लिम बहुल इलाके में है, इसलिए वो जो है कैमरा के सामने आके ये बातचीत बताना नहीं चाहते। ऐसे हमें और भी बहुत सारे निशान यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कई लोगों का। हमें ऑन कैमरा तो कोई नहीं बोलने को तैयार, पर ऑफ कैमरा में ये खबरें मिल रही हैं कि यहाँ पे जो है कई जो जगह है वहाँ पे हिंदू विरासत के निशानों को दफनाया गया है। हम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है पूरा जो खाली पड़ा है, यहाँ पे लोग नहीं हैं, बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है लोग। प्रशासन लगातार तैनात है लेकिन यहाँ पे बातचीत, लोग घरों से भी बाहर जो है निकलने को तैयार नहीं है। उनका मीडिया देखते ही हम लोगों के मुंह पे दरवाज़ा बंद हो जा रहा है, कोई भी बातचीत करने को जो है तैयार नहीं है मीडिया से। नमस्ते आंटी जी। अब मैं मीडिया से हूँ, मुझे थोड़ा ये मंदिर मस्जिद के विवाद के बारे में बात करनी थी। आप स्थानीय निवासी हो यहाँ के? तो आपने देखा है कभी ऐसे, थोड़ा बताएंगे? हाँ, कि मंदिर था। हम लोग तो, मेरी तो खैर मैरिज हुई है यहाँ पे, लेकिन बाकी जो है और लोग बताते हैं कि ये मंदिर ही है। आपने कभी ऐसा कुछ देखा है यहाँ पे? कोई नहीं, हम लोगों ने नहीं, लेकिन जो पहले के हैं ना वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो है मंदिर ही है, क्योंकि कई चीज़ें। तो जब हम कोटपूर्वी इलाके में थे तो हमें सनातन शिक्षा स्कूल मिला। ये यहाँ के जो मैनेजर हैं वो है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस विवाद के बारे में क्या मुद्दा है। तो सर, आप मुझे ये बताइए कि जो ये मस्जिद है इसका पूरा मामला क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये तो पहले बचपन से हम जब लोग यहाँ थे छोटे, 40-45 साल पहले,
जब से ये हरिहर मंदिर ही था ये पहले तो, लेकिन इन लोगों का 100-200 साल पहले इन लोगों ने इस पे मुगल कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके बाद हम लोग तो इसे आज भी हरिहर मंदिर के नाम से बोलते हैं। तो यहाँ पे मतलब आपने कभी देखा है, यहाँ पे कुछ ऐसे निशान देखे हैं मंदिर होने के? नहीं, पहले जब हम छोटे छोटे थे, बच्चे से खेलते थे तो अंदर जाया करते थे हम लोग। मतलब आप मंदिर में गए हैं? हाँ, उसके अंदर हम लोग गए हैं पहले जब छोटे छोटे थे, लेकिन अब उसके बाद फिर यहाँ जाना इन्होंने बंद कर दिया सबका। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो ये डेमोग्राफी जो संभल की बदली है, आज 80 से 85% जो पॉपुलेशन है मुस्लिम की हो गई, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये सच है? मैं आपसे ये जानना चाहती नहीं, हूँ। पहले आज से 50 साल पहले तो यहाँ पर 50-50 से दोनों, लेकिन सन जब 78 में यहाँ झगड़ा वगैरह हुआ था, 78 के बाद 184 हिंदुओं का यहाँ कत्ल हुआ था। उसके बाद यहाँ से लोगों ने पलायन कर लिया, तो धीरे धीरे लोग अब यहाँ पलायन करना शुरू कर दिया यहाँ से। तो आज आकर जो है 15% या 20% पर हाँ हिंदू आबादी यहाँ रह गई है। अब बाकी 80% मोमडन लोग हैं। तो आप लोगों में ऐसे कोई डर रहता है कि आप लोग जो हैं यहीं पे अपने ही देश में अल्पसंख्यक रह गए हैं, या फिर ऐसे कोई अगर आपको संभल में डर लगता हो? क्योंकि अभी तो चूंकि प्रशासन है तो कोई दंगे होने का डर नहीं है, पर अगर प्रशासन ना हो तो स्थिति क्या होती नहीं, है? प्रशासन की तो काफ़ी सेफ्टी है, प्रशासन का तो काफ़ी सहयोग मिलता है यहाँ पर हिंदुओं को, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान सब भाई भाई मिलकर रह रहते हैं। कुछ जो शरारती तत्व हैं बस वही लोग जो है ये दंगा फसाद वगैरह आदि करते हैं यहाँ पर। बाकी ये जो मिलना मिलाव सब मिलजुल के रहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? बाकी सब मिलजुल कर रहते हैं यहाँ पर, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। और ये सत्यव्रत चौकी बन रही है, इस पे क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये तो एक सेफ्टी है, ये तो एक मस्जिद की भी सेफ्टी है और हम लोगों की भी सेफ्टी है, उनकी भी सेफ्टी है, ताकि कोई दंगा फसाद ना करे। जो पिछले महीने दंगा फसाद हुआ था सब इसी जगह से हुआ था। ठीक है। तो ये चौकी का तो बहुत ज़रूरी है, ये तो एक सेफ्टी है सब लोगों की। तो आप लोग स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, तो आप लोगों को तो मतलब आपको क्या लगता है, था ऐसा कुछ? मंदिर तो था। मंदिर तो था, मतलब ये चीज़ तो थी, है ना? तो मतलब मैंने सुना कि जो 1978 में दंगे हुए उसके बाद यहाँ पे हिंदू आबादी भी घटती गई, तो ऐसा कुछ है कि सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे हैं? मतलब आप लोगों को डर रहता है कि आप अल्पसंख्यक हैं, या कुछ ऐसा कुछ रहता है अगर प्रशासन ना हो तो, अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए दोनों? डर तो हमेशा ही लगा रहता था, परसेंटेज के हिसाब से हम कम है। तो आप चाहते हैं कि अभी हरिहर मंदिर वापस विस्थापित हो? 3 तारीख को ऐसा है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये तो रिपोर्ट के ऊपर है, हमारे जाने न जाने से क्या होता है। पर फिर भी आपका एक पर्सनल ओपिनियन क्या है? अगर आप चाहें तो कल की जो भगवान विष्णु का जो अवतार है वो यहीं पे जन्म लेगा, ऐसा माना गया हमारे पुराणों में, तो अगर आप चाहते हैं कि ये वापस स्थापित हो? अगर मंदिर है तो होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मंदिर है तो होना चाहिए और मस्जिद है तो संभल में इसके बाद और भी कई जगह पे मंदिर निकल के सामने आए, तो मंदिर तीर्थ नगरी है, मंदिर तो निकलेंगे ही यहाँ पर। संभल तीर्थ नगरी ऐसा भी आप माने? हाँ, मंदिर तो निकलेंगे। वो पूजा नहीं होती थी वो अलग बात है वहाँ पर। अच्छा, आप लोगों को पता था ये? हाँ, सब मंदिर पता है। पहले मंदिर थे। पहले मंदिर तो पहले से ही है। आप लोगों को ये बात पता थी? ताले ही तो लगे हुए थे। अच्छा, आप लोगों ने कभी मतलब कोशिश नहीं की इन तालों को खुलवाने की? नहीं, कभी प्रयास नहीं किया? दूसरे समुदाय के मोहल्ले में है, वहाँ पूजा करने नहीं जाता कोई, तो इसलिए ताले लगे हुए थे? आप इसलिए लोग- ताले लगे हुए थे। आप लोगों को बात पता थी, फिर भी आप लोगों ने मतलब आप लोग कुछ नहीं कर, आप लोगों ने जी, कुछ जी, किया जी, नहीं है, जी। हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। तो जैसा आपने स्थानीय लोगों से सुना कि इनको पता होते हुए भी कि यहाँ पे मंदिर स्थित है, यहाँ पे क्योंकि चूँकि वो मुस्लिम बहुल इलाके थे, इन लोगों को पता होते हुए भी इन्होंने उस पर कुछ किया नहीं। तो संभल में आके हमें एक चीज़ तो पता चली कि यहाँ पे जो हिंदू विरासत के निशान हैं वो तो कई जगहों पर दफनाए गए हैं, और ये जो मंदिर मस्जिद का विवाद है इसका भी जो रिपोर्ट्स हैं 3 तारीख को ASI जारी करने वाला है। तो अब हमें देखना होगा कि ASI उन रिपोर्ट्स में आखिर कहता क्या है। आइए अब हम यहाँ पे एक और मंदिर जो हमें कोटपूर्वी में मिला था उनके पंडित जी से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस विवाद के बारे में और इस चर्चा के बारे में क्या कहना है। हाँ, वैसे यहाँ के जो स्थान निवासी हैं उनका बताना तो यही है कि भाई पहले जो है हरिहर मंदिर के नाम से जाना जाता था, और इसके पहले जो है जब आक्रांताओं ने यहाँ मंदिर को तोड़कर फिर मस्जिद बनाई और ये काफ़ी समय तक रहा, और इसके बाद जो है फिर इन्हें एक ढांचा तैयार किया। उसके बाद फिर इसके ऊपर जो रंग था वह वाइट था, फिर इन्हें
अपना कलर भी किया हरा रंग, फिर उस पे भी इन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन फिर कहाँ चली, क्योंकि हिंदू जो है मुट्ठी भर ही हैं। यहाँ तो पे हिंदू पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से घटी है पिछले कुछ सालों में, जो 30-40 साल हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, आपकी क्या प्रतिक्रिया? यहाँ कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि पलायन कर रहे हैं। हाँ सभी यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि 76 में, फिर 78 में, फिर 80 में, और ऐसे कई लोग जो है उनका बताने का है कि ऐसे ऐसे हुआ, और किसी के हाथ काटे तो किसी के पैर काट दिए, किसी को जो है गर्दन काट दी, ऐसे मतलब 182 करीब एक उसमें दंगे में मरे हैं। वो ये दंगा दोनों साइड से नहीं था, सिर्फ एक साइड से था। और अभी संभल ये जो मस्जिद का विवाद हुआ, इसके बाद से कई जगहों पर अभी मंदिर निकले। हम अगर हाल ही में यूपी के ले बावड़ी निकली, यहाँ पे 19 कुएं, 23 कूप। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये मानते हैं कि हिंदू विरासत जो है, क्या सच में यहाँ पे संभल में दफनाई गई थी, ऐसा कुछ हुआ था? बिल्कुल, देखिए हमारे जो मंदिर हैं या कूप हैं, तो 19 तो कूप हैं, हाँ। और 68 तीर्थ हैं सिर्फ संभल में? सिर्फ संभल में। सिर्फ यहाँ कहा जाता है कि अगर गया जी अगर पहले नंबर पे है, तो इसका मतलब ये है यहाँ से जो है गंगा जी कुछ दूर पर, यहाँ नरोरा है, वहाँ चली गई, यहाँ से रूट करके। यहाँ मनोकामना है पास में ही मंदिर माता जी का, तो वहाँ जो है गंगा जी का निवास था, वो किसी वजह से रूट के चली गई। नहीं तो सबसे पहला जो है नंबर संभल का लगता था, गया जी से भी पहले। अगर किसी का पिंडदान या कोई श्राद्ध वगैरह किया जाए तो वो यहाँ होना था, लेकिन यहाँ गंगा जी हैं नहीं, क्योंकि वो रूट की चली गई हैं, तो इसलिए सब गया जी में करते हैं पिंडदान या श्राद्ध वगैरह सब। 3 दिन बाद ऐसा है कि रिपोर्ट्स आनी है, तो आप मतलब क्या लगता है, क्या फैसला रहेगा? यहाँ पे हरिहर मंदिर दोबारा विस्थापित हो पाएगा, अगर हम आपकी दृष्टि से जानना चाहें तो? हमारी दृष्टि से तो यही है, देखिए जो पूर्व था वो अब होना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ जो मुग़ल शासक थे उनने तो अत्याचार किए हैं, सीधा सीधा अगर लगाया जाए तो, और अत्याचार के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। और यहाँ जो हमने अभी तक पढ़ा है या हमें जो पढ़ाया गया है, भाई एक मिट्टी का घड़ा होता है, उसको जिस प्रकार से आप ढालोगे उस प्रकार से वो ढल जाएगा। तो हमें जिस प्रकार से छोटे से लेके और बड़े तक जो पढ़ाया गया है, हम तो उसी को मानेंगे। तो हमें पढ़ाया गया कि अकबर इतना महान था, और जो है मुग़ल इतने अच्छे थे, वास्तव में वो थे नहीं, वो तो भाई विदेशी थे, आए, उनने राज किया, काटा मारा, ये किया वो किया। तो इस प्रकार से जो है ये हरिहर मंदिर है, जो ये पूर्व में जो है हरिहर मंदिर ही था, और इसी के नाम से जो है अभी जो हमसे एक पिछली जनरेशन है वो सब बताते हैं कि जो है इसको हरिहर मंडल के नाम से जाना जाता था। तो जो है अब पूर्ववत होना चाहिए, जैसे था वैसे होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार गुप्ता। तो मनोज जी, आप कितने सालों से हैं संभल में, कब से रह रहे हैं जन्म आप? से। तो आप मुझे समझाइए आपकी दृष्टि से कि क्या यहाँ पे कभी ये जो मस्जिद है, यहाँ पे हरिहर मंदिर हुआ करता था? हरिहर मंदिर हुआ करता था, बिल्कुल सही बात है। आवाज़ आती है 37 के दिन, जल चढ़ाओ जल चढ़ाओ। और यहाँ कल की भगवान अवतार लेंगे, कल की नगरी है। आप लोग मानते हैं कि यहाँ पे हाँ कल मंदिर है, ये मानते हैं हम। और सत्यवत चौकी पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये तो बहुत हिंदुओं के लिए सुरक्षा है। तो आप लोगों में क्या अभी भी प्रशासन होने के बावजूद डर का जो माहौल है वो है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, डर का माहौल कभी नहीं रहा संभल में। पहले डरते थे, अब नहीं डरते। तो जैसा कि आपने जाना, इन्होंने भी हमें बताया कि यहाँ पे आज से ये जन्म से आ रहे हैं, और इनका भी यही मानना है कि यहाँ पे कभी ना कभी जो है हरिहर मंदिर हुआ करता था। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम शंकर है। आप कब कितने सालों से संभल में, क्या आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? स्थानीय यहीं पे ही है। तो आप मुझे बताइए कि आपकी दृष्टि से क्या कहना है आपका कि यहाँ पे कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था? पहले इसमें परिक्रमा थी, इसके अंदर आज भी है परिक्रमा, शायद बंद करियो ना करियो, क्योंकि सन 76 के बाद इसका वो पता नहीं क्या हुआ, हम जाते ना आए। फिर पहले घूमे फिरे हैं हम, खेले भी हैं इसके अंदर, खेले भी हैं, सब कुछ हुआ। लेकिन सन 76 के बाद इसमें दंगे जो हुए फिर बंद हो गया हमारा। आपने कभी यहाँ पे मंदिर देखा है? न मंदिर तो नहीं देखा हमने, देखी मस्जिद ही, लेकिन हम खेलते कूदते थे। नाम इसका ये बड़ा हरिहर मंदिर है ये। तो आपको
लगता है कि यहाँ पे जो है कभी हुआ करता था मंदिर, ऐसा सच में है? अगर आपके कोई बड़े बुजुर्ग सुना हाँ मैंने तो आप क्या चाहते हैं, वापस स्थापित होना चाहिए? अभी 3 तारीख को ऐसा एक रिपोर्ट आ रही है, तो वापस यहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए या मंदिर? आपकी क्या राय है? मंदिर होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, हमें तो बहुत सुविधा हो जाएगी। और ये जो अभी सत्यव्रत चौकी बन रही है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? बहुत बढ़िया बन रही है ये, हमारी सुरक्षा के लिए है सब ये। तो आप मुझे बताइए कि आप लोगों में प्रशासन के होने के बावजूद क्या डर का माहौल है? नहीं प्रशासन, हाँ भाई पहले डर का माहौल था, डर का माहौल रहता है ये जो भाई बहुत इकट्ठे हो जाया करते थे मैदान में। इसमें अब पुलिस चौकी बनने से मैदान में इकट्ठे नहीं होंगे ये लोग वहाँ, ये है। और जो संभल की ये जो हिंदू आबादी तेजी से घटी और मुस्लिम आबादी अचानक से तेजी से दंगों की वजह से घटी, ये दंगे जो हुए तो लोगों ने पलायन कर लिया है कि लोग बाहर चले गए सब वहाँ से। क्या करें फिर भाई, जान कमानी कोई है आदमी को। यहाँ मारकाट 78 में मारकाट हुई वहाँ पे बनवाई लाल के फड़ में, तो वहाँ पे डर गए सब लोग बाहर, जगह जगह पलायन करने लगे। हम भी पलायन करने के चक्कर में है, अब कुछ दिनों बाद हम भी पलायन कर जाते हैं अगर ऐसी स्थिति ना बनती। अब नहीं है पलायन हमारा, पुलिस चौकी बनने से अब सुविधा हो गई हमारे लिए, बहुत बढ़िया। तो जैसा आपने सुना कि स्थानीय निवासी ने हमें बताया कि ये लोग भी जो हैं यहाँ से पलायन करने के चक्कर में थे। यहाँ डर का माहौल इतना ज़्यादा है कि ये लोग भी पलायन करने का सोच रहे थे, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर सत्यव्रत चौकी बन रही है और प्रशासन जो है लगातार काम कर रहा है, मंदिरों की जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, जो इनका पलायन का विचार है वो अब टल चुका है। तो ऐसे ही जो और भी लोग हैं उन्होंने भी हमें बताया कि यहाँ पे हरिहर मंदिर के जो उनका भी मानना यही है कि यहाँ पे जो है हरिहर मंदिर कभी ना कभी तो हुआ करता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू। तो आप संभल के स्थानीय निवासी, आप हमें बताइए कि क्या आपको क्या लगता है यहाँ पे जो है हरिहर मंदिर था कभी? और बुजुर्ग तो यही कहते हैं और साथ उसमें किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा, आपके मतलब जो बुजुर्ग हैं परिवार में उनका भी मानना है कि यहाँ पे जो था। तो अभी 3 तारीख को ऐसा की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि हरिहर मंदिर वापस स्थापित होना चाहिए यहाँ पे संभल में? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। तो जैसा कि आपने इनसे भी सुना, स्थानीय निवासी हैं ये भी यहाँ के, इनके बुजुर्ग भी यही बताते हैं कि यहाँ पे जो है हरिहर मंदिर हुआ करता था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो असलम है जी। तो आपको क्या लगता है इस बात पे, आपका क्या कहना है कि यहाँ मंदिर थी या मस्जिद थी? देखो जी, हमने तो मस्जिद ही देखी है यहाँ पे। अच्छा, मतलब आपने मस्जिद ही देखी आप जब से यहाँ पे रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुझे हाजी शहाबुद्दीन कहते हैं। तो कितने सालों से आप रह रहे हैं यहाँ पे संभल में? संभल में ऐसे समझिए सन 1900 पहले से तो आप मुझे बताइए कि इस पर आपकी क्या राय है मंदिर मस्जिद विवाद पे, कि क्या यहाँ पे कभी कोई मंदिर था या मस्जिद ही थी? सन 1875 में ऑलरेडी ये मुकदमा जीते हुए इन लोगों ने मुकदमा किया था। सन 1875 में इसमें मुकदमा इनका जीते हुए मुस्लिम पार्टी। तो मतलब यहाँ पे मस्जिद ही थी आपका? जी जी जी। तो अभी 3 तारीख को रिपोर्ट आ रही है, तो आप मतलब क्या चाहते हैं, मस्जिद रहे या मंदिर बन रहे? इसको छोड़िए, ये कोर्ट का काम है, हमारा काम नहीं। ये सिर्फ कोर्ट का काम है, ऑन डॉक्यूमेंट्स पे कोर्ट फैसला देगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि संभल की फ़िज़ा नॉर्मल होनी चाहिए। हम इस तरफ हैं, कारोबार यहाँ का ठप हो गया है, फ़िज़ा ख़राब है, गाँव ग्राम का आदमी कोई इधर को नहीं आ रहा, कारोबार बिल्कुल चौपट हो चुका है यहाँ का इस विवाद के कारण। इस विवाद का कारण। और जो सोशल मीडिया है इसने और पब्लिक को डरा के रख दिया। अरे भाई, ये अपने कोर्ट का काम है, कोई दोनों पार्टियों में यहाँ फ़िज़ा बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कोर्ट फैसला दे, जो भी कुछ, लेकिन यहाँ की फ़िज़ा नॉर्मल होनी चाहिए। ये डर नहीं होना चाहिए पब्लिक के अंदर। जो गांव का ग्राहक आता था, अब आप देखिए रोज़ाना खाली बैठे रहते हैं। जब से ये पोजीशन हुई है कि ग्राहक नहीं है, सुबह को खोलते हैं शाम को चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशासन जो है सुरक्षा का कितना ज़्यादा ख्याल रख रहा है। यहाँ पे सीआरपीएफ और एपीएफ की इतनी सारी जो सुरक्षा बल है वो तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह के कोई भी सांप्रदायिक दंगे या हिंसा ना भड़के। संभल क्षेत्र में जो स्थिति, जो हालात हैं वो अभी बहुत ज़्यादा नाजुक हैं। यहाँ पे हर चीज़ का ध्यान जो है प्रशासन द्वारा रखा जा रहा है। फोर्सेस से लेकर लेबर तक सब चीज़ें यहाँ पे काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। अब संभल के जो मस्जिद विवाद हुआ, इसके बाद से कई चीज़ें यहाँ पे सामने निकल कर आई। यहाँ पर 19 कुएं और
23 जो है वो कूप निकल कर सामने, और कई भी जो हिंदू विरासत के निशान है वो आसपास के जो एरियाज है वहाँ भी देखने को मिले। इसी को चलते प्रशासन ने थोड़ा और ज़्यादा सिक्योरिटी का माहौल देखते हुए और जामा मस्जिद के ठीक सामने सत्यव्रत चौकी बनवा दी है। जो काम है वो जोरों शोरों से चल रहा है। उम्मीद है कि इस चौकी का काम 2 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। और इस चौकी के नाम के पीछे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी हमें देखने को मिली। कहा जाता है कि संभल का जो पुराना नाम है वो सत्यव्रत था, इसी वजह से इस चौकी की जो नींव है इसका नाम जो है सत्यव्रत चौकी रखा गया है। इस चौकी के निर्माण से जो है स्थानीय लोगों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। उनका भी कहना है कि इस चौकी के बनने से यहाँ पे जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है वो बढ़ेगी, और जो ये इतना तनावपूर्ण माहौल है उसमें थोड़ी ही सही लेकिन राहत तो मिलेगी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने स्थानीय लोगों से बात की तो हमें पता चला कि जहां एक तरफ हिंदू समुदाय में जो है डर का माहौल है, प्रशासन के होने के बावजूद उनको दंगों का, हिंसा का डर बना हुआ है, तो वहीं पे मुस्लिम समुदाय का कहना है कि यहाँ पे जो है कभी मस्जिद हुआ करती थी। अब 3 तारीख को ही तो रिपोर्ट्स ही क्लियर करेंगे कि आखिर यहाँ पे आखिर था क्या। ASI सर्वे करेगी तो जाहिर सी बात है कि वो सब फैक्टर्स को जाँच करते हुए, निष्पक्ष जाँच करते हुए फैसला लेगी। तो अभी सभी को जो है फैसले का, ASI की रिपोर्ट्स का इंतज़ार है कि वो क्या होती हैं। और आपको ये भी बताते चले कि संभल के बाद आसपास के यूपी के कई इलाकों में हिंदू विरासत के होने के निशान सामने आए हैं। जैसे हाल ही में मुजफ्फरनगर में 152 साल पुराना बांके बिहारी मंदिर मिला था। तो वहीं पे हम बात करें, यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं, संभल ज़िले के ही चंदौसी में एक बावड़ी मिली है। तो हम वहीं बावड़ी जा रहे हैं, और अगर आपको बावड़ी वाला एपिसोड देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा और हमारे साथ बने भी रहना पड़ेगा। देखते रहिए रिपोर्ट भारत। रिपोर्ट भारत की टीम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाती रहेगी। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए।